बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल जी इस वक्त सहारनपुर में है। तो आज एक बैठक वो शायद ले रहे थे कार्यालय पर, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो बातचीत करूंगा उनसे। सर, मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा तमाम जगहों पर आप और आकाश आनंद लगातार पूरा दमखम दिखा रही है इस समय बहुजन समाज पार्टी। क्या तैयारी है सर? देखो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश और दिशा निर्देश के अनुसार जो बहन जी ने पूरे देश में सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, विधानसभा की कमेटी और जिला कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, उसी के तहत बहन जी के आदेश के अनुसार ही पूरे देश में काम करने का हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री आकाश आनंद जी भी जो हमारी कमेटियां हैं उनकी समीक्षा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टरों में जाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पंजाब में, जम्मू कश्मीर और पंजाब की एक समीक्षा की गई, उसमें विधानसभा स्तर और सेक्टर स्तर तक की समीक्षा करने का काम किया गया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। और सभी जितने भी नीचे हमारे पदाधिकारी हैं प्रदेशों में, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बहन जी की तरफ से और आकाश आनंद जी की तरफ से, और हमारी तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि बहन जी के आदेश को पूर्णतः फॉलो करके, पूर्णतः लागू करके सरकार में शामिल होने का काम करें। यानी कि कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा एक मजबूत करने की कोशिश है बहुजन समाज पार्टी को। हाँ बिल्कुल, पूरे देश में इस टाइम पे जो कार्य चल रहा है कमेटियों का, वो पूरे देश में चल रहा है। और पूरे देश में इस सेक्टर कमेटी के माध्यम से, बूथ कमेटी के माध्यम से जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का फार्मूला था, वो बहन जी ने पूर्णतः लागू करने का काम किया है। और इसमें छोटे से लेकर के बड़े पदाधिकारी जो हमारे हैं वो पूरी तरह से गंभीर हैं और गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। और जो लोग काम करके आगे बढ़ेंगे उनको आगे बढ़ाने का मौका भी दिया जाएगा। लगातार सर कई समाज के लोग जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, जोनिंग लगातार हो रही है, तो क्या आने वाले समय में और लोग भी जुड़ सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल, सबसे पहले तो संगठन की बात है, हम संगठन की बात करेंगे। संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा तो दूसरे लोग आने का काम करेंगे। जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी, फाउंडेशन मजबूत होगी, तो उस पर दीवार बनाने के लिए बहुत दूसरे समाज के लोग आने का काम भी करेंगे। और जब दीवार हमारी तैयार हो जाएगी तो हम उस पर छत डालने के लिए भी तभी लोग आएंगे जब हम उस छत तक, दीवार तक पहुंचने का काम करेंगे। सबसे पहले हमारा काम बुनियाद को मजबूत करना है। बुनियाद मजबूत हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी की तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग दूसरे समाज के भी संपर्क में हैं और वो बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले भी हैं। 27 से पहले यूपी में पंचायत के चुनाव हैं, उसको लेकर भी पार्टी आपकी तैयारी कर रही है। तो जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मेरे ख्याल से आवेदन भी आने शुरू हो गए होंगे, तो किस तरह से फिल्टर करेंगे, किन लोगों को इस बार मौका दिया जाने वाला है सर? देखो, पंचायत चुनाव में एक एक चीज को फिल्टर किया जाएगा। पंचायत चुनाव में अगर हमारे पास 2 पदाधिकारी या 3 पदाधिकारी किसी प्रत्याशी को लाने का काम करेंगे तो उनको ही बिठा करके उसमें जो भी मजबूत व्यक्ति होगा उसको लड़ाने का काम किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष 100% या 200% बनाने का काम करेंगे। और आप लोग नोट कर लें कि बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर गढ़ रहा है और इस गढ़ को यथास्थिति जो 2007 की थी उसी स्थिति में हम दोबारा से लागू करने का काम करेंगे। ये बहन जी का आदेश भी है और यहाँ लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके, पदाधिकारियों ने उस पर मजबूती से काम करने का बीड़ा भी उठा लिया है। धन्यवाद सर। तो रणधीर बेनीवाल जी ने बता दिया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाएगा, तो क्या कुछ प्लान है, उसका जो खुलासा है रणधीर बेनीवाल जी की तरफ से किया गया है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।